सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 36। तो चलिए शुरू करते हैं। ए लिमिटेड कंपनी परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2017 ए प्लांट फॉर ₹38,000 एंड स्पेंड ₹2,000 फॉर कैरियज एंड ब्रोकरेज। ठीक है, ए लिमिटेड कंपनी है आपके पास जो कि परचेज करी है 1 जनवरी 2017 को एक प्लांट, जो कि उसकी कीमत कितनी है, कॉस्ट कितनी है 38,000, और उस पर जो है उसी टाइम जब 2,000 जो है वो खर्च कर रही है कैरियज के और ब्रोकरेज के। ठीक है, एक्सपेंस। तो ये जो है आपके 2,000 वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे इस कॉस्ट में। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2018 इट परचेज एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग ₹20,000। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को वो दूसरा प्लांट खरीद रहे हैं 20,000 का। On 1 August 2019, the plant purchased on 1 January 2017 was sold for ₹25,000। ठीक है, 1 अगस्त 2019 को जो आपने 1 अगस्त 2019 को कह रहे हैं जो आपने प्लांट खरीदा था, यानी कि 1 जनवरी 2017 का जो आपने प्लांट खरीदा था वो बेच रहे हैं 25,000 में। ठीक है, किस डेट को, 1 अगस्त 2019 को। ऑन द सेम डेट, यानी कि यही 1 अगस्त 2019, द प्लांट परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि आपने जो दूसरा प्लांट खरीदा 1 अप्रैल 2018 को वह सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 2,800। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसी सेम डेट को जो है आपने प्लांट सेकंड जो खरीदा था 1 अप्रैल 2018 को वो आपने बेच दिया कितने में, वो अमाउंट आपको गिवन नहीं है, वो आपको प्रॉफिट गिवन है, यानी कि आपने बेचा प्रॉफिट में 2,800। तो सेल वैल्यू क्या है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, वो अकाउंट से पता चल जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है आपका रेट गिवन है, ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी गिवन है। एवरी ईयर अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च दिसंबर, सॉरी एवरी ईयर, ये ध्यान रखना जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं वो हर साल कब हो रहे हैं, 31 दिसंबर को। तो यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, ये ध्यान रखना। शो द प्लांट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, अब आपको जो है प्लांट अकाउंट दिखाना है 3 साल का। ठीक है, तो सिंपल है, सबसे पहले प्लांट अकाउंट दिखाना है आपको 3 साल का। 1 जनवरी 2017 टू बैंक अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में देखिए शो द प्लांट अकाउंट कहाँ है रखा है। ठीक है, तो यानी कि प्लांट अकाउंट में ही आपका डेप्रिसिएशन भी दिखेगा। ठीक है, अगर बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन में कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाना है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, तो उस समय जो है आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है प्लांट अकाउंट में आपका डेप्रिसिएशन भी शो होएगा और सेल वाला भी तो होएगा। ठीक है, ये दोनों होंगे। तो टू बैंक अकाउंट आपका एक तो ब्रैकेट में लिख लेंगे 38,000 प्लस जो आपके खर्चे उसी टाइम जब आपने परचेज करा प्लांट तो उसमें कितने खर्चे करा है 2,000 का। ठीक है, तो वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा टोटल 40,000। ठीक है, 40,000 आ गया। 1 जनवरी 2017 आपका है प्लांट 1। ठीक है, P1। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो 1 जनवरी से लेकर अब अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर 2017। ठीक है, 1 साल तभी बनेगा, तो डेप्रिसिएशन भी यहीं लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। प्यारी सी आपको जो है वर्किंग नोट बना लेनी है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1। ठीक है, तो सबसे पहले साल में जो है आपको प्लांट 1 का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो 1 साल का ही चाहिए। 40,000 है, उसका 10% ले लेंगे, तो आ जाएगा आपके पास 4,000। ठीक है, तो सिंपल 4,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000। तो 31 दिसंबर 2017 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा, 40,000 में लेस करेंगे 4,000, तो आपका कैरी डाउन कितना आ जाएगा 36,000। तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा 40,000। ठीक है,
अब यही कैरी डाउन है, इधर ब्रोड डाउन कर देंगे। टू बैलेंस ब्रोड डाउन 36,000, ठीक है। 1 जनवरी 2018 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 जनवरी 2018 को ये तो प्लांट 1 का आ गया, ठीक है। अब P2 कब खरीद रहे हैं, यानी प्लांट 2 कब खरीद रहे हैं, 1 अप्रैल 2018, यानी कि इसी साल में खरीद रहे हैं, तो वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 टू बैंक अकाउंट, ठीक है। P2 आपका कितने का है, 20,000, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 31 दिसंबर 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब P1 और P2 पे देखते हैं कितना लगेगा डेप्रिसिएशन। P1 का जो आपका बैलेंस कैरी डाउन हुआ है 36,000, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। आपका 1 साल का लगेगा P1 प्लांट 1 का। अब प्लांट 2 कब खरीद रहे हैं, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक, तो कितने मंथ्स काउंट होंगे आपके, 9 मंथ्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि प्लांट सेकंड का जो है आपका डेप्रिसिएशन वो आपका कितने मंथ्स का निकलेगा, 9 मंथ्स का, ठीक है। तो वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ईयर नंबर 2 लिख लेंगे, P1 का कैलकुलेट करेंगे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो 40,000 में से सबसे पहले कौन सा बैलेंस लेस करेंगे, ये जो आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन है, तो ये आ जाएगा 36,000, ठीक है। 40,000 में 4,000 आपने लेस कर तो 36,000 आ गया। तो अब इसका 1 साल का चाहिए तो सिंपल 10% ले लेंगे, तो 3,600, ठीक है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट सेकंड, ठीक है। उसका तो अभी पहला साल है तो फर्स्ट ईयर लिख देंगे। अब 20,000 की खरीदी, रेट गिवन है 10%, और 1 अप्रैल को खरीदी, डेट ध्यान रखना 1 अप्रैल 2018 खरीद दिया, ठीक है। अब अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 दिसंबर को, ठीक है। तो 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स बन जाएंगे, ये आपके बन जाएंगे 9 मंथ्स, तो ये आपका 9/12 आ जाएगा रुपीज़, ये आपका आ जाएगा 9 मंथ्स का 1,500, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1,500, तो बस यहाँ शो कर देंगे। इसका था 3,600, ये तो 1 साल का था, और यहाँ आ जाएगा 1,500, ब्रैकेट में लिख देंगे 9 मंथ्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 5,100। तो बस 31 दिसंबर 2018 बाय बैलेंस कैरी डाउन P1 और P2, ठीक है। 36,000 में ये लेस कर देंगे, ये आपका बैलेंस आ जाएगा 32,400, और 20,000 में से 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो 18,500, तो ये आ जाएगा 50,900, ठीक है। अब टोटल करते हैं, ये आ जाएगा 56,000, तो इधर भी ये आ रहा है 3 और 2 5, और ये 6,000, तो 56,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये कैरी डाउन है बैलेंस आपका P1 और P2, सिंपल ब्रोड डाउन कर देंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन, डेट क्या आ जाएगी, 1 जनवरी 2019, ठीक है। न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा आपका। अब P1 कितना है, 32,400, P2 कितना है, 18,500, ठीक है। ये आ जाएगा 50,900, ठीक है। अब बात करते हैं P1 कब बेच रहे हैं, किस डेट को बेच रहे हैं। वैसे दोनों प्लांट जो है आपका सेम डेट को बिक रही है, वो आपका कौन सा डेट है, 1 अगस्त 2019, तो यहाँ लिख देंगे 1 अगस्त 2019 को जो है आपके P1 और P2 बिक रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले P1 का लेंगे केस, ठीक है। सबसे पहले P1 का करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ P1 यानी प्लांट 1, तो इसका अमाउंट दे रखा है आपका प्लांट 1 का कितने में बेची आपने, 25,000 में, ठीक है। अब 1 अगस्त 2019 बाय
डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब 1 जनवरी से लेके 1 अगस्त को बेच रहे हैं आप, ठीक है। तो 1 जनवरी से लेके 1 अगस्त तक जो है आपके प्लांट जो था आपके पास था, तो सिंपल है। तो 1 अगस्त से लेके 1 जनवरी से लेके 1 अगस्त तक का जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होएगा। तो सिंपल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ये ध्यान रखना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो 36,000 में से सबसे पहले आप लेस करेंगे 3,600, ठीक है। ये आपका तीसरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 32,400, इसका 10% ले लेंगे, ठीक है। अब 1 जनवरी से लेके अगस्त तक कितने मंथ्स बनेंगे, वो आपके आ जाएंगे 7 मंथ्स। तो 7/12 कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन 1,890। कितने मंथ्स का, 7 मंथ्स का, ठीक है। 7 मंथ्स का, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 मंथ्स 1,890, ठीक है। अब लॉस निकाल लोगे, इस वैल्यू कंपेयर करेंगे, ठीक है। P1 की कितनी थी, 32,400। तो लॉस कितना आ जाएगा आपके पास 1 अगस्त 2019 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ P1, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ P1 आपको कितना लॉस हुआ है जब आपने प्लांट 1 बेचा, तो 5,510, ठीक है। कितना, 5,510 रुपीज़ जो है आपका लॉस हो गया, ठीक है। ये आपके जो है P1 का था। अब P2 भी इसी सेम डेट को जो है बेच रहे हैं। तो प्लांट 2 का क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास, इसी सेम डेट को आपने जो है प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि आपको सेल वैल्यू गिवन नहीं है, यानी बाय बैंक वाला अमाउंट जो है आपको गिवन नहीं है। तो आपको जो है प्रॉफिट बता रखा है। तो अब देखिए लॉस इधर यहाँ पर शो होता है, तो प्रॉफिट किधर शो होएगा, P2 का ईस्ट साइड। तो यहाँ लिख देंगे 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ P2 डेट 1 अगस्त 2019, ठीक है। कितना था प्रॉफिट आपका, 2,800, ठीक है। अब बात करते हैं 1 अगस्त 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होएगा, क्योंकि 1 जनवरी से लेके 1 अगस्त तक तो जो है आपका प्लांट 2 आपके पास था, तो इस डेट तक जो है आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होएगा। वो भी आपके 7 मंथ्स बन जाएंगे। तो सिंपल आपके पास ईयर आ जाएगा सेकंड। सबसे पहले डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो 20,000 में से लेस करेंगे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, वो आ जाएगा 1,500। तो बैलेंस आ जाएगा 18,500। तो इसका 10%। अब इसका भी जो है आपका 7 मंथ्स का चाहिए, तो 7/12 कर देंगे, ठीक है। 7/12 कर देंगे। तो इसके बाद जो है आपका 7 मंथ्स का कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट ये आ रहा है आपके पास 1,080 रुपीज़, ठीक है, 7 मंथ्स का। और ये 9 मंथ्स का था। 9 मंथ्स का क्यों, क्योंकि आपने जो है 1 अगस्त को खरीदा है, ठीक है। 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक जो है आपके 9 मंथ्स बन रहे हैं, ठीक है। 7 मंथ्स का आपके पास आ गया डेप्रिसिएशन, तो 1,080, ठीक है। 1,080 आ गया। अब सिंपल 1 अगस्त 2019 बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ P2, ये कैसे निकलेगा, ये भी सिंपल है। डेप्रिसिएशन कितना P2 का 7 मंथ्स का 1,080, और इसकी यहाँ पर वैल्यू कितनी है 18,500। तो सिंपल 18,500 में से यहाँ पर ये प्लस करेंगे, जो कि आपका प्रॉफिट है 2,800। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आप ये लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन का वैल्यू 1,080 रुपीज़, ठीक है। तो इसके बाद चलिए करके दिखा देते हैं मैं वर्किंग नोट में। तो सिंपल जैसे मान लीजिए प्लान 2 का वैल्यू कितनी थी 18,500, ठीक है। उसमें से जो आपका प्रॉफिट आया 2,800, उसमें जो है आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों का ऐड करने के बाद उसमें से क्या लेस करेंगे, जो आपने 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाला है, तो आपका आ जाएगा 1,880, ठीक है। तो इसके बाद जो अब इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद जो आपका सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹20,220, ठीक है। ये प्लान 2 की है, ठीक है। सेल वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लान 2 के 20,220। समझिए कैसे आया, 18,500 प्लस 2,080,
सॉरी 2800, ठीक है। इन दोनों को प्लस करा, उसमें से जो है आपका 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेस हो गया, तो बाकी जो बैलेंस इधर आएगा तो आपका आ जाएगा 20,220, ठीक है। आपको जो है इससे पता चल जाएगा कि आपने जो है P2 कितने में बेची, ठीक है, 20,220 में बेची, ठीक है। तो बस अब लास्ट काम है आपके पास टोटल करना, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 53,700। तो इस साइड भी यही आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है, दोनों मैच होनी चाहिए, ठीक है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, तभी जो है इससे पता चलता है कि आपका जो अकाउंट बनाया है वो सही है। तो 53,700 इस साइड भी आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ये? अगर प्रॉफिट गिवन है तो इस पे सबसे पहले इस साइड जो है आप टोटल कर लेंगे, P2 का ही लेंगे सिर्फ, क्योंकि P1 का तो आपने ट्रांजैक्शन पूरी कर लिया इसका, ठीक है। तो 18,500 प्लस 2,800 माइनस कर देंगे 1,080 रुपीज़, जो बैलेंस बचा वो आपका आ जाएगा सेल वैल्यू की, यानी कि आपने इतने में बेचा 20,220, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 36। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 35 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।